नमस्कार। मुझे पढ़ना लिखना सिखाने वाले, मुझे सही गलत का भान करवाने वाले, मुझे सपने दिखाने वाले और उन सपनों को पूरा करने का साहस देने वाले, मुझे अपने कर्तव्य व अधिकारों के प्रति जागरूक और सजग करने वाले, मुझे अपने मार्ग पर प्रशस्त करने वाले, मुझे अपने जीवन का आधार गढ़ने और उसको आगे बढ़ाने के लिए सदैव प्रेरित करने वाले, मैं अपने सभी ज्ञात अज्ञात शिक्षकों को इस शिक्षक दिवस पर सादर प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। भारत में प्रतिवर्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति तथा द्वितीय राष्ट्रपति थे, उनके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाए जाने की परंपरा है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1931 में अंग्रेजी सरकार द्वारा सर की उपाधि दी गई थी, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम के बाद, भारत आज़ाद होने के बाद इसका कोई अर्थ नहीं रह जाता था। वे एक साधारण परिवार से थे। वे मूलतः दर्शन शास्त्री, लेखक और शिक्षक थे, जिन्होंने एक बड़ा आयाम स्थापित किया। शिक्षक समुदाय के सभी लोगों के लिए ये गौरव की बात है। एक साधारण परिवार में जन्मा आदमी भारत के प्रथम नागरिक की हैसियत को बनाने में सफल हुआ, भारत के प्रथम नागरिक के रूप में स्थापित हुआ। मैं अपने शिक्षक समुदाय के सभी गुरुजनों, मेरे शिक्षक साथियों तथा युवा शिक्षक साथियों को ये बताना चाहूँगा, हम उस समुदाय से आते हैं जिसके रमाकांत आचरेकर ने क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को तैयार किया। हम उस समुदाय से आते हैं जिसमें सावित्रीबाई फूले जैसी सुदृढ़ शिक्षिका का नाम बड़े गौरव से लिया जाता है। महिला शिक्षा के लिए उन्होंने पुरजोर प्रयास किया, अपनी आवाज़ बुलंद की और भारत की प्रथम महिला शिक्षिका के रूप में वो स्थापित हुई। स्वामी विवेकानंद का नाम लोगों को शिक्षा देने, उपदेश और संदेश देने के लिए लिया जाता है। और इनसे भी आगे भारत के एपीजे अब्दुल कलाम, जो हर एक के दिल में बसते हैं। शिक्षा के प्रति और शिक्षकों के प्रति उनके सम्मान को आप एक वाकये से देख सकते हैं। उनको किसी विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में बुलाया गया। विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में राष्ट्रपति होने के नाते उनकी कुर्सी अन्य शिक्षकों व कुलपति से कुछ ऊपर लगाई गई। एपीजे अब्दुल कलाम ने उस कुर्सी पर बैठने से मना कर दिया। राष्ट्रपति होते हुए भी उन्होंने उस कुर्सी पर बैठने से मना कर दिया। उनका मानना था कि वो शिक्षकों से बड़े नहीं हैं। मैं कलाम साहब के इस आदर और सम्मान के भाव को कोटि कोटि नमन करता हूं। हम उस शिक्षक समुदाय से आते हैं जो नई पीढ़ी को गढ़ने, समाज को दशा और दिशा देने तथा सृजनात्मकता को अपने साथ लिए हुए है। प्रकृति ने, ईश्वर ने हमें हमारे नौनिहालों को तैयार करने का मौका दिया है। हमें हमारी पीढ़ी को नई ऊर्जा देते हुए जोशीले युवा तैयार करने का मौका दिया है। निश्चित तौर पर जीविकोपार्जन के साथ साथ हम सबकी भूमिका सार्थक हो, हम उत्कृष्टता के नए आयाम स्थापित कर पाएं, इसके लिए हमें ईमानदारी से पुरजोर प्रयास करने चाहिए, दिन रात प्रयास करने चाहिए। इसके साथ ही समाज के लोगों से, प्रबुद्ध नागरिकों से, सभी नागरिकों से, अभिभावकों से मैं एक अपील इस मौके पर करना चाहूँगा। कोरोना वैश्विक महामारी के इस दौर में पिछले कुछ दिनों से अनेकों प्रकार की टिप्पणियाँ, अनेकों प्रकार के व्यूज, कमेंट्स शिक्षकों के लिए, शिक्षण संस्थाओं के लिए बहुत सारे लोगों द्वारा किए गए। मैं जहाँ तक समझता हूँ, शिक्षक आपके बच्चों को आगे बढ़ाने, उनके कैरियर को दिशा देने का काम करते हैं। एक शिक्षक क्लासरूम में अपनी टीचिंग खत्म करने के बाद भी आपके बच्चे के परिणाम की चिंता करता है। मुझे लगता है कि किसी अभिभावक से कहीं ज़्यादा अगर कोई आपके बच्चे की चिंता कर सकता है तो वो शिक्षक है। वो आत्मीय सम्मान के हकदार हैं, वो स्वाभिमान के हकदार हैं। अनेक प्रकार की अनर्गल बातें जो उनके खिलाफ की गई, मुझे लगता है कि उनके मनोबल को तोड़ने वाली बातें हैं। लेकिन आप सबको आगे आते हुए, आप सबको सुदृढ़ होते हुए सभी शिक्षकों के मनोबल को बढ़ाने का काम करना चाहिए, जिससे आपकी पीढ़ी को और मजबूती के साथ वो आगे बढ़ा सकें, आपके घरों की मुंडेर पर दीपक जलाने का काम वो कर सकें। आप सभी लोगों को शिक्षक दिवस की ढेरों शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। हम सब शैक्षिक परिवेश को और मजबूत करें, मिलजुल कर आगे बढ़ते हुए शैक्षिक उजियारा लाएं। हम नए भारत का निर्माण करने में आइए अपना योगदान दें। इस शिक्षक दिवस पर मैं एक बार पुनः अपने सभी ज्ञात अज्ञात शिक्षकों को सादर प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, ईश्वर का धन्यवाद देता हूं
कि मुझे शैक्षिक परिवेश से नवाजा गया, मुझे ऐसा काम दिया गया जिसमें अपने जीविकोपार्जन के साथ साथ मैं समाज को, नई पीढ़ी को, नए बच्चों को गढ़ने, उनको तैयार करने के लिए अपना काम कर सकूं। और मुझे इस बात की और भी अधिक खुशी है कि देश के अनेक कोनों में बैठे हुए मेरे अपने विद्यार्थी, इसके अलावा उनसे भी बाहर, उससे भी कहीं दूर बैठे हुए अनेकों विद्यार्थी, अनेकों शिक्षकों का जब स्मरण करते हैं, आपके शैक्षिक परिवेश को जब आप संस्मरण में लाते हैं, तो आपके लिए ये गौरव की बात होती है। किसी एक विद्यार्थी का सफल हो जाना ही आपको इतना रोमांचित और अभिभूत कर देता है, तो आप समझिए कि लगातार आपके कई सालों तक किया जाने वाला शैक्षणिक कार्य इस समाज को, इस राष्ट्र को कहां तक ले जा सकता है। आइए मजबूती के साथ अपना काम करें, कटिबद्ध रहें, संकल्पित रहें, समर्पित रहें। जय भारत।